नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर पंडित अमित कुमार महापात्र आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल वेदस्य चक्षु में। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कुंडली में एक दोष बनता है जिसका नाम है पितृदोष। तो आज हम लोग जानेंगे कि कुंडली में ये पितृदोष कैसे बनता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपाय क्या करें, इसके उपायों के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में ये दोष कैसे बनता है दोस्तों। तो ये दोष कैसे बनता है ये जानने से पहले हमें 9 ग्रहों में कौन से ग्रह को हम लोग पिता के कारक के रूप में जानते हैं ये हमें जानना पड़ेगा। तो 9 ग्रहों में पिता के कारक के रूप में हम लोग सूर्यदेव को जानते हैं। सूर्य ग्रह हमारे पिता के कारक होते हैं, आत्मा के कारक, अनेकों कारक होते हैं। तो उसमें पिता के कारक जो है वो सूर्यदेव है। तो जब भी कुंडली में सूर्यदेव दुर्बल अवस्था में कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों तब ये पितृदोष बन जाता है। और एक है, जब भी सूर्यदेव के साथ ये 3 ग्रह युति में बैठे किसी भी भाव में तब भी ये दोष बनता है। वो कौन से ग्रह हैं? एक है राहु, दूसरे हैं केतु और तीसरे हैं शनि। तो दोस्तों, सूर्यदेव के साथ राहु, केतु या शनि, ये 3 ग्रह में से कोई भी अगर युति में किसी भी भाव में बैठा हो तब ये दोष बन जाता है। उसमें से भी दोस्तों एक विशेष भाव है जिसमें कि ये दोष प्रबल हो जाता है। वो कौन से भाव हैं? प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, पंचम भाव है, सप्तम भाव है, नवम भाव है और दसम भाव है। तो ये भाव में विशेष प्रबल क्यों होता है इसको हम समझ लेते हैं। प्रथम भाव किसका कारक है? ये खुद का कारक है। जिसका भी कुंडली होगा प्रथम भाव उस कुंडली का, उस जातक धारी का कारक होता है। तो उसमें अगर अड़चन आएगी तो भी ये पितृदोष माना जाएगा। अब द्वितीय भाव पे आते हैं। द्वितीय भाव किसका कारक है? द्वितीय भाव है परिवार का कारक, कुटुंब का कारक। तो उसमें अगर अड़चने आएंगी तो भी ये पितृदोष है। अब आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में हम किसका विचार करते हैं? पुत्र का विचार करते हैं। वैसे तो अनेकों विचार करते हैं, लेकिन आज हम लोग परिवार के बारे में बात कर रहे हैं तो पंचम भाव से पुत्र का विचार किया जाता है। तो पुत्र भी तो परिवार में ही आता है ना। तो इसमें भी अड़चन आएगी तो ये पितृदोष माना जाएगा। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव किसका कारक है? अगर वर है तो कन्या का कारक है, कन्या है तो वर का कारक है। जैसे पति है तो पत्नी का कारक है, पत्नी है तो पति का कारक है। अब ये भी तो परिवार हुआ, तो इसमें भी अड़चन आएगी तो इसमें भी पितृदोष माना जाएगा। अब आता है नवम भाव। ये तो पितृ का कारक भाव है, ये पिता का कारक भाव है। अगर इसमें अड़चन आएगी तो ये तो पितृदोष माना ही जाएगा। अब आते हैं दसम भाव पर। अब दसम भाव से हम लोग अनेकों विचार करते हैं, लेकिन परिवार के मामले में पिता के शौर्य को देखते हैं। जब पिता के शौर्य में कमी आएगी, उसमें अड़चन आएगी, ये भी तो पितृदोष हुआ। तो दसम भाव में पितृदोष होता है। और एक विशेष बात है दोस्तों, अगर सिर्फ राहु नवम भाव में बैठ जाए, एक अकेला हो या फिर युति में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राहु अगर नवम भाव में अकेला भी बैठे, वो सूर्य के साथ ना भी बैठा हो, किसी और ग्रहों के साथ बैठा हो, फिर भी ये पितृदोष माना जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं लक्षण पे। जब भी पितृदोष बनेगा आप में क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, आपके परिवार में कैसी अड़चने आएंगी, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये जान लेते हैं। तो जब भी पितृदोष बनेगा आपके परिवार में सबसे पहले तो कलह लगा रहेगा, परिवार में उन्नति नहीं होगा, परिवार के सदस्यों का विवाह नहीं होता है, विवाह में बहुत विलंब होता है। अगर मुश्किल से विवाह हो भी जाए तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है। कई लोगों का ऐसा देखा गया है कि मुश्किल से विवाह तो हो जाता है, लेकिन 8 बरस, 9 साल, 10 साल संतान प्राप्ति में विलंब होता है, संतान प्राप्ति होती नहीं है। तो ये सब लक्षण है दोस्तों। अब इसके उपाय के लिए क्या करें? अब इसके उपाय के लिए आप मेरे इस
व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क करके इसका सटीक उपाय और समाधान ले सकते हैं। और दोस्तों, अमावस तिथि पितरों का होता है, पितृपक्ष पितरों का होता है, तो इसमें भी आप विशेष उपाय करके आप पितृदेव को शांत कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो क्या उपाय करें, इसके लिए भी आप मेरे साथ संपर्क करके मुझसे उपाय ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आप और देखने के लिए मुझे कमेंट कीजिए, और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर लीजिए, और मेरे इस YouTube चैनल वेदस्य चक्षु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।